शुरू कर से आज का नया एपिसोड 588 का पार्ट 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन और वेनेरेबल यान को दिखाया जाता है। वेनेरेबल यान जूफेन को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथियों के हार जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से हम ये मैच जीत चुके हैं। तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और समझदार हो। तुम्हारे उन लोगों को छोड़ने के बाद हमारी रेपुटेशन खूब ज़्यादा बढ़ गई है। हम मिडिल 3 सेक्टरों में आ चुके हैं और हमें उनके जितना ताकतवर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और समय की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारी वजह से हम उन सेक्टरों से हमें कोई घबराहट के डरा नहीं है। वेनरेबल की इस बात को सुनकर जूफेन भी मन में सोचता है कि तुमने गलत सोचा है। मेरे डबल डेम ड्रैगन बैनर के बाद मैं डीमन सेवन स्टेट को छोड़कर चला जाऊंगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस सेक्ट की कोई परवाह करूंगा? मैंने तो तब उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे उनमें अपनी ही छवि देखने को मिली थी। इसलिए उन लोगों के ना हारने के जुनून को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। उन लोगों की ना हारने की स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। उनकी ना हारने की स्पिरिट उन्हें काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। उनकी फॉर्मेशन और उनकी मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उस सेक्ट में रहकर जीटियान की भी मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। उसकी तलवारबाजी पहले से ज़्यादा ताकतवर और वो फॉर्मेशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जान चुका है। मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं जब डीमन एम्परर था तभी भी मैं जीटियान जैसा ही था। जिस वक्त इस दुनिया में दुख, दर्द और कठिनाई सबको मिलती है, जो उनका डटकर सामना करता है वही इस दुनिया में रहने के लायक होता है। जो कोई भी परिस्थिति में टकराने को सामने खड़ा होता है वही सच्चा योद्धा होता है। जो ताकतवर होता है वो दूसरों को वो अपनी ताकत का जलवा दिखाता है और सब पे राज करता है। उनके इस जज्बे को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हुआ था, इसलिए मैंने उन पर दया देखकर छोड़ दी। मेरे जैसा डीमन एम्परर जिसका दिल क्रूर था और डीमन के पाथ पर चलने वाला, उसके दिल में भी उनकी प्रति स्नेह आ गया तो समझो कैसा वो ताकतवर और उनकी दयावान होगा। मैं उनको छोड़ने पर अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे पिछली ज़िंदगी भी मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है और काफ़ी ज़्यादा मैं मौत के करीब भी पहुँचा हूँ, लेकिन मैंने अंत तक हार नहीं मानी। मैं अपनी मौत तक लड़ा हूँ। यह सब सोचने के बाद जूफेन वेनरेबल यान से कहता है कि वेनरेबल, आप सही कह रहे हो। अब मैं हमारे सेक्ट के लिए एक सहयोगी ढूंढने जा रहा हूँ। जूफेन की ये बात सुनकर वेनरेबल यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जल्दी करो। हमारा सीन चेंज होता है। फाइट के ख़त्म होने के बाद हमें डीमन सोल सेक्ट के दोनों यंग मास्टर को दिखाया जाता है। जूफेन फर्स्ट यंग मास्टर हान और सेकंड यंग मास्टर यान से पूछता है, अब तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? सेकंड यंग मास्टर हान जूफेन को फुल इज्जत देते हुए कहता है कि आपकी इतनी ज़्यादा चिंता के लिए आपका शुक्रिया, पर हमारे एल्डर ब्रदर अभी बेहोश है। काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। उसके साथ ही जूफेन अपने जेब से एक पिल की बोतल निकालते हुए कहता है कि ये 10th ग्रेड की सोल सर्चिंग पिल है। ये तुम्हारे भाई की सोल को पूरी तरह हील कर देगा और वो पहले की तरह ताकतवर हो जाएगा। ये पिल लो और तुम्हारे भाई को खिला दो। ये पिल लेने के बाद तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखकर जूफेन उनको 10th ग्रेड की पिल दे रहा है। वो दोनों भाई हैरान हो जाते हैं और हैरानी से जूफेन की तरफ देखते हुए वो दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पिल की तरफ देखते रहे। तभी जूफेन को किसी पर को वहाँ होने की एहसास होता है। तभी जूफेन के पीछे अचानक येलिंग आ जाता है। येलिंग आते हुए कहता है कि अपनी पिल उन लोगों के ना लेने के लिए आप उन लोगों को माफ़ कर देना। वो पहले से ही मेरे पास से 11th ग्रेड की सोल सर्चिंग पिल ले चुके हैं और अब उनका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। उन्हें किसी दूसरे पर्सन से पिल लेने की ज़रूरत नहीं है। जूफेन येलिंग को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो शौक होते हुए पीछे मुड़कर येलिंग की तरफ देखता है। तभी जूफेन मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है? कोई मेरे पीछे ये पास आ गया और मुझे भनक पर नहीं पड़ी। येलिंग जूफेन से कहता है, ब्रदर जू, मैंने इन्हें पहले ही कह दिया है कि ज़्यादा लालची बनने को नहीं कहा है।
जूफेन जब पीछे मुड़कर देखता है तो तभी उसकी आंखें ऑटोमेटिक गुस्से में लाल हो जाती है। येलिंग भी कृपी स्माइल देते हुए जूफेन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं ब्रदर जू हम मिल ही गए। मैं अल्टीमेट सेल्सियस सेक्ट का डिसाइबल येलिंग हूँ। येलिंग के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।